गोरखपुर में एक युवक की सर्पदंश से आखिरकार मौत हो गई। 11 बार सांप के काटने के बाद युवक इलाज से बार बार ठीक होता रहा, लेकिन 12वीं बार जब उसे सांप ने काटा तो वह नहीं बच सका और उसकी मौत हो गई। रात में युवक को जब सांप ने काटा तो परिजन उसे फौरन जिला अस्पताल इलाज लिए गए और उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया। लेकिन देर रात परिजनों ने बिना डॉक्टर को सूचना दिए अस्पताल से निकाल कर उसे झाड़ फूंक कराने के लिए चले गए। अस्पताल से बिना सूचना के मरीज को ले जाने की सूचना जब इमरजेंसी के डॉक्टर को मिली तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी। काफी देर बाद जब भोर में परिजन उसे फिर से दोबारा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी। लिहाजा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चकला गांव के रहने वाले 25 वर्षीय विशाल को घर में गाड़ी रखते वक्त रात में सांप ने काट लिया था। युवक के परिजनों ने फौरन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका समुचित उपचार किया गया। परिजनों का कहना है कि सांप ने उसे 12वीं बार काटा है। जब भी सांप उसे कटता था तो सांप सिर्फ उस युवक को ही नजर आता था, बाकी परिवार का कोई भी सदस्य सांप को नहीं देखा था। परिजनों का ये भी कहना है कि युवक अपने परिजनों को बताता था कि मुझे सांप ने काट लिया है और उसके पैर में सांप के काटने का निशान भी दिखाई देता था और कुछ देर बाद वह निशान गायब भी हो जाता था। लिहाजा बार बार इस तरह की घटना होने पर परिजनों ने झाड़ फूंक पर विश्वास करके उसे झाड़ फूंक कराने लेकर चले गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीके सुमन का कहना है कि जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एंटी स्नेक वेनम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। किसी को भी अगर सांप काट लेता है तो उन्हें झाड़ चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और फौरन अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल और जिला अस्पताल पर पहुंचकर इलाज करना चाहिए, ताकि समय पर मरीज का समुचित इलाज करके उसकी जान बचाई जा सके। अस्पताल पर मरीज को समय से पहुंचने पर उसका उपचार करने और मरीज की जान बचाने में चिकित्सकों को काफी सहूलियत मिलती है। अक्सर देखने को ही मिलता है कि जब किसी को सांप काट लेता है तो उसे झाड़ फूंक कराने के चक्कर में समय काफी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, सभी सरकारी अस्पतालों में सरकार के द्वारा दिया गया एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है और जिला अस्पताल में भी प्रचुर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। रही बात कि जो भी मरीज, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि किसी को भी अगर सांप काटता है तो वो मरीज आसपास में झाड़ फूंक या लोकल इलाज न करा करके सीधे जिला अस्पताल में आए और वहां पे अपना समुचित इलाज कराए। होता यह है कि मैक्सिमम 80% केसेज में जो सांप काटते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट इंडिया में जहरीले सांप की संख्या जो है 4 ही सांप ऐसे हैं जो कोबरा, करैत और रसेल वाइपर इस तरह का है। और ख़ास करके जो कोबरा के स्नेक बाइट होते हैं, करैत के स्नेक बाइट के केस हो आते हैं, वो जहरीले होते हैं। तो इस स्थिति में अपने झाड़ पोंछ के चक्कर में न रहें, वो सरकारी अस्पताल में आके चिकित्सक से दिखाएं और दिखाने के उपरांत तो भर्ती करा के उसका इलाज कराएं। और इलाज होने के बाद, समय से इलाज होने के बाद इस तरह के मरीज मैक्सिमम ठीक होके वापस घर जाते हैं। जो लोग इस झाड़ फूंक के चक्कर में, ओझा और के चक्कर में रहते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसा ना करें, ऐसा करना उचित नहीं है। हमारे जिला अस्पताल में स्नेक बाइट के लिए एएसबी उपलब्ध है। हमारे जिला अस्पताल में 24 घंटा 24 आवर्स 24x7 इमरजेंसी रन करती है। चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं, प्रचुर मात्रा में दवाएं उपलब्ध है। जो मरीज समय से आते हैं और उनकी लक्षण को पहचान करके उनकी इलाज की जाती है और स्वस्थ होकर घर जाते हैं। किसान नाम का लड़का था जो कि चकला दोयम का, और जो कि बार बार उसको सांप काट रहा था। 10 से 12 बार तक हो गया था। हम लोग बार बार ले आते थे, उसके बाद उसको तबीयत ठीक हो जाती थी, हम लोग ले चले जाते हैं घर। अब की पारी ले आए हैं, दर्द दवा हर चीज़ हुआ है, मगर अब की पारी नहीं ठीक हुआ, उसका मौत हो गया। इसका बॉडी रख दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। मेरा भंजे था। साहब बोल रहा था कि कला वो देख रहा था, बाकी और कोई भी अगल बगल भी सामने खड़ा था, कोई भी खड़ा रहता था, कोई नहीं देख पाता था, केवल वही देख रहा था। यही बताता था कि कला पापा, जो कि हमको फिर सांप काट लिया। फिर उसके बाद लेके भाग जाते हैं अस्पताल सीधा सदर। कभी 10 दिन पे काटता था, कभी 12 दिन पे काटता था, कभी 15 दिन हो जाता था, कभी 20 दिन हो जाता था, कभी 6 दिन हो जाता था। कोई गारंटी नहीं थी कितने समय पे काटता था। हम लोग अस्पताल पे हमेशा लाते थे, मगर अब की पारी लाए हैं, अब की पारी मौत हो गया उसको, हमेशा बच जाता था।
था? 10 से 12 बार तक काट चुका था। काट चुका था। 12वें बार लाए थे अपनी पारी, उसका देहांत हो गया।